हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1.3 लिव्स चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लिव्स को पौधों का फूड फैक्ट्री कहा जाता है, प्लांट्स का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। लिव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण लिव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। लिव्स में बहुत सारे पार्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे लीफ ब्लेड, मिडरिब, साइड वेन्स, स्टोमाटा और पेट्यूल या स्टाल्क। ये सभी पार्ट्स जो है वह लीफ में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने काइंड ऑफ लीव्स पढ़ा था, पत्तियों का प्रकार पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि पौधों में बहुत सारे प्रकार पौधों की पत्तियां जो है वह अलग अलग प्रकार की होती हैं। सभी प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, लीफ पाए जाते हैं। किसी पौधे की पत्तियां ज़्यादा बड़ी होती हैं, किसी पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं, किसी पौधे की पत्तियां जो है वह लंबी होती हैं, किसी की चौड़ी होती हैं, या फिर किसी की स्मूथ होती हैं। उसका सरफेस जो है वह किसी का स्मूथ होता है यानी चिकना होता है, किसी का रफ होता है। किसी पौधे की जो पत्ती है वह शार्प भी होती है। और हमने ये भी देखा था कि किसी पौधे की पत्तियां जो है वह ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की होती है या किसी की लाइट ग्रीन भी होती है। आप पौधों में बहुत सारे प्रकार की पत्तियों को देखेंगे। कुछ पौधे की पत्तियां जो है वह कलरफुल भी होती हैं, जैसे क्रोटन, मैपल, मनी प्लांट्स। इनके पौधे की पत्तियां जो होती है वह कलरफुल होती है, जिसका यूज डेकोरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, लीव्स आर यूजफुल। पत्तियाँ यूजफुल हैं, हमारे लिए भी पत्तियाँ यूजफुल हैं। कैसे? फूड के रूप में और मेडिसिन के रूप में। हम लोग फूड के रूप में जो पत्तियों का यूज करते हैं उसमें एस्पिनिस का, कैबेज का यूज करते हैं, जो रफेज के रूप में यूज होता है। फिर मिंट, कोरिएंडर, लेमन ग्रास, इन पौधों की पत्तियों का यूज हम लोग स्पेशल फूड आइटम्स बनाते हैं उसमें करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि भोजन का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वह चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए। अच्छा टेस्ट और स्मेल आता है इसको डालने से। नेक्स्ट है, हम लोग लीव्स का यूज मेडिसिन के रूप में भी करते हैं, जैसे नीम, तुलसी, मिंट, ड्रम स्टिक। इन पौधों के लीव्स का यूज हम लोग दवा के रूप में भी करते हैं। ठीक है। घर जो बनता है पहले के समय में ज़्यादा बनता था। बड़े बड़े लीव्स जिस प्लांट में पाए जाते हैं उस प्लांट की लीफ की सहायता से घर भी बनाए जाते थे, जिसे कच्चा घर कहा जाता था या झोपड़ी भी कहा जाता था। लीव्स का यूज पेपर बनाने के लिए भी किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स शेड देयर लीव्स। पौधे जो हैं वह पत्तियों को गिराते भी हैं, यानी कि पौधे पत्तियों को चेंज भी करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स इज ए मोड ऑफ एक्सक्रीशन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। पत्तियों का गिरना वेस्ट्स को यानी कि अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का एक तरीका है। सम प्लांट्स शेड देयर लीव्स once in a year while some others twice in a year। कुछ पौधों की पत्तियां जो है वह एक साल में एक बार और कुछ पौधों की पत्तियां जो है वह एक साल में 2 बार शेड होती हैं यानी कि गिरती हैं। प्लांट्स दैट शेड देयर लीव्स इन ए ईयर आर कॉल्ड deciduous प्लांट्स। पौधे जो अपनी पत्तियों को एक वर्ष में एक बार गिराते हैं उन्हें deciduous कहा जाता है। ठीक है। deciduous मीन्स पतझड़ी होता है, पतझड़ी पौधे होता है। deciduous प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज। deciduous प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? प्लेन एरियाज में, समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सम प्लांट्स विच डू नॉट शेड देयर लीव्स फॉर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड एवरग्रीन। कुछ पौधे की पत्तियां जो है वह बहुत लंबे समय तक नहीं गिरती हैं। वैसे
पौधे को एवरग्रीन कहा जाता है, यानी कि सदाबहार पौधे कहा जाता है। एवरग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। सदाबहार पौधे जो हैं वह आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्लांट्स गिव अस फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई लीव्स। प्लांट्स जो है सूखी पत्तियों के रूप में हमें ईंधन देते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन देते हैं। प्लांट्स शेड लीव्स आर यूज्ड बाय मैन इन टू वेज। पौधे जो पत्तियों को गिराते हैं उसका उपयोग मनुष्य दो रूप में करता है, एक फ्यूल के रूप में और दूसरा कंपोस्ट के रूप में। इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वी गेट एनर्जी। फ्यूल के रूप में हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट वी गेट न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप्स इन द फील्ड। और कंपोस्ट के रूप में हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं फसल के लिए। कहाँ पे? फील्ड में, यानी कि खेतों में जो फसल उगाए जाते हैं उसमें पोषक तत्व के रूप में इसका यूज करते हैं। कंपोस्ट इज ए मैन्योर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीड एंड ड्राई लीव्स ऑफ प्लांट्स। कंपोस्ट जो है वह क्या है? तो कंपोस्ट एक प्रकार का मैन्योर है, खाद है, जिसका प्रिपरेशन, जिसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं? गिरी हुई पत्तियों के द्वारा, यानी कि पौधे जिस पत्तियों को गिरा देते हैं वे, और सूखी पत्तियों के द्वारा, पौधे की सूखी पत्तियों के द्वारा हम लोग कंपोस्ट को तैयार करते हैं। कंपोस्ट कैन बी मेड वेरी इजली एट होम। कंपोस्ट को घर पे भी आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं? डिग ए पिट इन योर गार्डन। अपने बगीचे में आप एक गड्ढा खोदिए। ठीक है। कलेक्ट ड्राई लीव्स, फैलन लीव्स एंड पुट देम इनटू द पिट। और उस गड्ढे में आप जो भी सूखी पत्तियों को जमा किए हैं उसे, और जो गिरी हुई पत्तियां हैं उसे उस गड्ढे में डाल दीजिए। व्हेन पिट इज फुल कवर इट। और जब वह गड्ढा भर जाता है, विथ ए लेयर ऑफ मड एंड स्प्रिंकल सम वाटर एंड लीव इट फॉर फ्यू डेज। तब उसको क्या कीजिए, जब वह गड्ढा भर जाता है तो उस पर एक लेयर मिट्टी का डाल करके उस पर पानी का छिड़काव कर दीजिए। आफ्टर 3 to 4 months ए डार्क ब्राउन मटेरियल इज रेडी। 3 से 4 महीने के बाद एक डार्क ब्राउन कलर का मटेरियल तैयार होता है। दिस मटेरियल इज कंपोस्ट। और वही मटेरियल जो है वह कंपोस्ट कहलाता है, खाद कहलाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पौधों की पत्तियों को जो सूख गए हैं उनको हम लोग जमा करते हैं और जमा करके यहाँ वहाँ कहीं भी जला देते हैं। तो यह प्रोसेस जो है वह सही नहीं है। उसको क्या करना चाहिए? कर रहा है, फैलन ड्राई लीव्स आर ऑफन कलेक्टेड इन हीप्स एंड बर्न्ड। गिरी हुई सूखी पत्तियों को प्रायः क्या करते हैं? अत्यधिक मात्रा में जमा करते हैं और फिर उसे जला देते हैं। दिस इज नॉट ए करेक्ट प्रैक्टिस एज इट कॉज एयर पोल्यूशन। यह सही प्रक्रिया नहीं है, इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। तो क्या करना चाहिए? द करेक्ट प्रैक्टिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। सही प्रोसेस क्या है? तो उसको कंपोस्ट के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। वी हैव स्टडीड अबाउट प्लांट एंड देयर यूज एज वेल एज फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स। कर रहा है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उसके यूज के बारे में पढ़ा, उसका उपयोग पढ़ा, और फिर उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, लक्षण के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पत्तियों के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, यानी कि पत्तियों के कार्य के बारे में पढ़ा। ठीक है। लीव्स आर ग्रेट मोटिवेटर्स। पत्तियाँ जो है वह एक बहुत
बड़ी मोटिवेटर का काम करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं। दे इंस्पायर द ह्यूमन इन देयर लाइफ्स, वह मनुष्य को उसके जीवन में इंस्पायर करने का काम, प्रेरित करने का काम करती हैं। लीव्स गिव अस मैसेज हाउ ए पर्सन कैन लिव हैप्पीली, कह रहा है कि पत्तियां हम लोगों को संदेश देती हैं कि कैसे एक मनुष्य अपने जीवन में खुश रह सकता है। वह बार बार पत्तियों को गिराती भी हैं और फिर उसके जगह पे नई पत्तियां भी आती हैं। कहने का अर्थ है कि जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं और फिर सुख भी आते हैं। ठीक है, तो यह मैसेज हम लोगों को लिप्स भी देती हैं। आगे देखेंगे, टुडे वी सी डिजाइन ऑफ लिप्स ऑन क्लॉथ्स, वॉल्स ऑफ हाउस, पेंटिंग etc। आजकल हम लोग पत्तियों के बहुत सारे डिजाइन देखते हैं जो क्लॉथ्स पे यानी कि कपड़ों पे, घर की दीवार पे भी लोग बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पत्तियों का डेकोरेशन कराते हैं, पेंटिंग कराते हैं। ठीक है, यू डेकोरेट योर हाउस फ्रॉम बैलून्स, कलर पेपर, लाइट etc ऑन सम ओकेजन। कुछ ओकेजन पे आप लोग अपने घरों को बैलून से या कलर पेपर से या लाइट से सजाते हैं। जैसे बर्थडे वगैरह में आप बैलून से सजाते हैं, कलर पेपर से सजाते हैं, फिर लाइट से भी सजाते हैं, दिवाली पे भी सजाते हैं। बट इन एंशिएंट टाइम एंड इवन टुडे सम लीव्स आर यूज्ड ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज, मैरिज और इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ हाउस। एज फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मैंगो, तुलसी, बनाना, कोकोनट, मनी प्लांट, बोगनवेलिया etc। पर है, लेकिन प्राचीन समय में जो है और आज के समय में भी, दोनों समय में कुछ धार्मिक त्यौहार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में गृह प्रवेश होने वाला हो, यानी कि नया घर बना हो उसमें, या फिर मैरिज, किसी की शादी हो, या तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यानी कि आंतरिक सजावट के लिए कुछ पौधों की पत्तियों का यूज किया जाता है। जैसे लीव्स ऑफ मैंगो, आम के पौधे की पत्तियों का यूज किया जाता है, तुलसी के पौधे की पत्तियों का, या फिर केले के पौधे की पत्तियों का यूज किया जाता है। यानी कि ये कोकोनट, मनी प्लांट, बोगनवेलिया आदि ये सभी प्लांट्स का यूज घर के डेकोरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, आज आप लोग इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के लिव्स का पिक्चर भी दिया हुआ है। आप इस पिक्चर को बनाएंगे और फिर उसके नाम को लिखेंगे। बहुत सारे प्लांट्स की पत्तियां ऐसी भी हैं जिसे आप लोगों ने अपने आसपास देखा भी है। ठीक है, तो आप इसे बनाएंगे और फिर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो आप एग्ज़ाम के व्यू से भी चैप्टर को अंदर से भी पढ़ेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम आपको बताएंगे।